साथियों 11 नवंबर से लगातार बच्चों का प्रोटेस्ट चल रहा है। वन डे वन शिफ्ट एग्जाम की डिमांड है। चाहे यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आरओ का एग्जाम हो, दोनों एग्जाम के लिए लगातार बच्चे आयोग के सामने बैठे हुए हैं। इवन कल सुबह 11 बजे से जब स्टार्ट होता है प्रोटेस्ट, उसके बाद लगातार दिन में करीब 10,000 बच्चे थे। कल दोपहर के समय, शाम तो होते होते कुछ बच्चे कम हुए, लेकिन जो लोकल प्रयागराज में रहते हैं वो बच्चे दोबारा उस प्रोटेस्ट में आ गए और रात में लगातार बैठे रहे। मुख्य सचिव जी, उप सचिव जी, माननीय जिलाधिकारी जी कल रात में बच्चों से रात में 11 बजे मिले, बातें की, लेकिन उन लोगों का कहना है कि हमें जो प्रशासन या जो सारी चीज़ें हो सरकार से जो भी हमें मिला है एसओपी के अंदर चीज़ें करनी है और एग्ज़ाम वन डे वन शिफ्ट में नहीं हो पाएगा। अधिकारियों का ऐसा कहना, बच्चों की एक ही डिमांड है, एग्ज़ाम वन डे वन शिफ्ट में होना चाहिए। जब तक हमें नोटिस नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग धरना स्थल से उठेंगे नहीं। और आज सुबह माननीय एसपी प्रयागराज जी ने बोला कि ये जो रास्ता मतलब आयोग के सामने का जो रास्ता है, ये ट्रांसपोर्ट का रास्ता है, यहाँ पे बसें या फिर कहीं ना कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में इशू आ रहा है, जिसकी वजह से आप लोग बैठे हैं, जिसकी वजह से रूट ब्लॉक किया गया है, जिससे आम पब्लिक जो है उसको समस्या हो रही है। इसलिए आप लोग यहाँ से करीब 800 मीटर दूर गिरजाघर जो कि धरना स्थल है, वहाँ पे जाके आप लोग बैठिए, वहाँ पे धरना कीजिए। हम लोगों को कोई समस्या नहीं है। आपकी जो भी डिमांड है सरकार से या आयोग से, उसके लिए आप शांतिपूर्ण तरीके से धरना कीजिए, उसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप लोग जो है आयोग के सामने से उठ जाइए। लेकिन कल शाम को देखा जाए तो जो पांचों पांचों गेट के सामने बच्चे बैठे थे, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे वन डे वन शिफ्ट एग्जाम की। बहुत सारी पॉलिटिकल कमेंट्री हुई, लाइक हमारी माननीय एक्स सीएम मायावती जी, एक्स सीएम अखिलेश यादव जी, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, स्टेट अध्यक्ष अजय राय जी, या फिर भूपेन्द्र चौधरी जी जो कि भाजपा के स्टेट अध्यक्ष हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, इन लोगों के अलग अलग तरीके की ट्वीट है। कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्होंने ये बोला है कि जो भी इशू चल रहा है बच्चों और आयोग के बीच में, इस चीज़ को निपटाना चाहिए और एक शांतिपूर्ण तरीके से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहिए। जो भी हो, एक जो भी आपस में बैठ के बातें करनी चाहिए और डिस्कशन निकालना चाहिए, मतलब एक डिस्कशन होना चाहिए बच्चों और आयोग के बीच में, एक संवाद बैठना चाहिए। ये ना हो कि आप अपने तरीके से कुछ भी सुना दें या फिर कोई डिसीजन देते जो कि बच्चों को क्योंकि एंड में बच्चों को एग्ज़ाम देना है, उनको एक ट्रस्ट बनाना पड़ेगा बच्चों के साथ आयोग को। इसलिए सब ने ट्वीट किया कि बच्चों और आयोग के बीच में जो भी मिसकम्युनिकेशन चल रहा है उसको बैठ के बात किया जाए। बिन डिफरेंट काइंड ऑफ मीडियाज जैसे आज तक, रवीश कुमार जी, या फिर बहुत सारे जो प्राइम न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने इस चीज़ को कवर किया। 11 नवंबर से कवर कर रहे हैं कि वन डे वन शिफ्ट एग्ज़ाम जो है, नॉर्मलाइजेशन एक बड़ा इशू आ रहा है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है कि एग्ज़ाम या फिर खेल के बीच में आप नियम नहीं बदल सकते, उन सब चीज़ की डिफरेंट तरीके की बातें हो रही हैं, जो मैं आप लोगों को सबको पता है। इवन जो लाइक 12 नवंबर को भी धरना चल ही रहा है, संभावना बन रही थी शाम तक नोटिस आ जाने की, बट एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ जो कि कुछ ज़रूरी बातें हैं। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, जो मुझे लाइक 1 महीने से करीब जानते हैं, तो मैंने जब 21 अक्टूबर वाला प्रोटेस्ट हुआ था तो मैंने एक चीज़ बोला था कि आप क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए कि देखो आयोग जो है वो पिछले 6-7 महीने से 2 दिन की तैयारी कर रहे हैं, तो इतने आसानी से आयोग जो है अपना नोटिस नहीं बदलेगा या फिर पीछे नहीं हटेगा। और बच्चे हमेशा वन डे वन शिफ्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी 2 दिन का एग्जाम का मिल जाएगा नोटिस, तो उनको भी पचेगा नहीं, वो लोग भी कहीं ना कहीं उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। और कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी इशू हमेशा आयोग को लेके आया है बच्चों की नज़र में, तो एक ट्रस्ट डेफिसिट बना हुआ है बच्चों और आयोग के बीच में। इसलिए अचानक से नॉर्मलाइजेशन या फिर वन डे वन शिफ्ट वाला एग्जाम ना हो कि 2 डे या मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, परसेंटाइज सिस्टम आएगा, कहीं ना कहीं बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें होंगी। और कभी जो भी एलिगेशंस लगे हैं आयोग के ऊपर, भ्रष्टाचार क्या जो भी सारी चीज़ों के एलिगेशंस लगे हैं, उन पे फिर से वो चीज़ें दोबारा हो जाएंगी। नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा ही था जिससे ऑप्शन हटाया गया था, सीसेट का क्वालिफाई किया गया था, ये सब सारी चीज़ें आई थी। तो मैंने क्रोनोलॉजी समझाई थी आपको कि अगर दिवाली के बाद नोटिस आ जाता है, चाहे पीसीएस को चाहे आरओ का, बच्चे बैठ जाएंगे प्रोटेस्ट साइड पे, प्रोटेस्ट साइड पे बच्चे बैठ जाएंगे। उसके बाद वो लोग फिर वही चीज़ें करेंगे कि आयोग भी 1 दिन 2 दिन में नोटिस नहीं देने वाला, फिर वो लगातार बैठे रहेंगे, करीब हफ्ता या 10 दिन प्रोटेस्ट चलेगा। मैंने आपको, जो पुराने मेरे व्यूवर्स को पता है कि मैंने इसे समझाया था कि दिवाली के जस्ट बाद नोटिस आएगा, 6-7 तारीख के आसपास, 5 तारीख को नोटिस आया था। और मैंने बोला था कि उसके बाद बच्चे कुछ प्लान करके आयोग के सामने धरना स्थल पर बैठेंगे और एक मूवमेंट जो होगा वो 21 अक्टूबर वाला से कई गुना स्ट्रांग मूवमेंट होगा, क्योंकि पहले नोटिस नहीं था, इसलिए लोग सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे और कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल मूवमेंट हुआ था 21 अक्टूबर वाला।
इसलिए इस बार जो अगला मूवमेंट होगा नोटिस के बाद, उसमें क्षमता ज़्यादा होगी, बच्चे ज़्यादा होंगे, उसको मीडिया कवरेज ज़्यादा मिलेगा। और कहीं न कहीं यूपी में इलेक्शन है 9 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, तो उसकी वजह से पॉलिटिकल कमेंट्री होंगी, जो डिफरेंट काइंड ऑफ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके जो लीडर्स हैं, वो सपोर्ट में या अगेंस्ट में लगातार बातें करेंगे कि ये चीज़ अच्छी है, नहीं अच्छी है, क्योंकि कहीं न कहीं एक बड़ा मुद्दा बनेगा। और ये पॉलिटिकल कमेंट्री, मीडिया कवरेज, सोशल मीडिया कवरेज और अदर डिफरेंट काइंड ऑफ कवरेज होती रहेंगी, और फाइनली क्या होगा कि आयोग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा। और एग्ज़ाम से 10 या 15 दिन पहले जो है आयोग को चांसेस ये हैं कि अपना जो नोटिस उसको विड्रॉ करना पड़ेगा और फाइनली वन डे वन शिफ्ट में करवाना पड़ेगा। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। और मैंने एक चीज़ और भी बताया था कि एग्ज़ाम अगर वन डे वन शिफ्ट में होगा तो एग्ज़ाम की चांसेस जो हैं दिसंबर में बहुत कम है, संभावना बहुत कम बनती है दिसंबर में, क्योंकि फिर से इनको नए सेंटर एलोकेट करने पड़ेंगे, सबसे फिर से तैयारियाँ करनी पड़ेंगी, क्योंकि इनकी तैयारियाँ 2 दिन की हैं और एग्ज़ाम अगर 1 दिन में होगा तो सब चीज़ें फिर से जीरो लेवल से स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसलिए संभावना कम बनेगी और संभावना होली की बात बनेगी एग्जाम की, चाहे पीसीएस को चाहे आरओ का। जो जानते हो मैंने लगातार आपको इससे अपडेट कराया था। और चीज़ें ऐसे कुछ होती दिख रही हैं। देखो नोटिस आ गया आयोग का एग्जाम के दिवाली के बाद। उसके बाद बच्चों ने ट्विटर कैंपेन किया, वो भी सक्सेसफुल कैंपेन रहा। उसके बाद अब 11 नवंबर से लगातार बच्चे बैठे प्रोटेस्ट साइट पे। अब जैसे 12 नवंबर को संभावना बन रही थी शाम तक नोटिस आ जाए, बट मुझे थोड़ा कम लग रहा था कि, बट लोग बोल रहे थे कि शाम तक शायद कुछ आ जाए, क्योंकि मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से माहौल बना था कि एग्ज़ाम का जो है नोटिस, बिन बहुत सारे मीडिया चैनल जो थे उन्होंने इस चीज़ को दिखाना भी शुरू कर दिया था कि यूपी पीसीएस और आरओ एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है। बट जो यूट्यूबर्स हैं या फिर जो सीनियर टीचर्स हैं, उन लोगों को पिछली बार भुक्तभोगी रह चुके हैं, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला था। इन्होंने बोला था कि ये शायद मूवमेंट को वीक करने के लिए बनाया जा रहा है या फिर कवरेज चलाई जा रही है। जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाएगा तब तक हम लोग कुछ भी कमेंट नहीं करेंगे। तो एक्चुअल बात यही है कि कोई कमेंट नहीं कर रहा है, और ऑब्वियस सी बात है, जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता कोई कुछ नहीं बोलेगा। सबको पता है कि स्ट्रॉन्ग मूवमेंट चल रहा है, नेशनल लेवल पे कवरेज मिल चुका है इसको। कल से लगातार लगातार हर न्यूज़ चैनल पे ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं, और बड़े बड़े जो न्यूज़ एंकर्स हैं, बिन बड़े पॉलिटिशियन सब इस पर बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये मूवमेंट और बढ़ता जाएगा। ये ज़रूर बात है कि बच्चों की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। जितने बच्चे पहले दिन थे उतने बच्चे दूसरे दिन नहीं होंगे। अब जैसे 11 नवंबर की रात में काफ़ी सारे बच्चे थे, ठंड में सोचो, ठंड अच्छी खासी पड़ने लग गई है, ज़मीन पे खुले आसमान में से सो रहे हैं, सो क्या रहे हैं बेचारे, वहीं पे बैठे पड़े थे जो भी जितने भी लोग थे। फिर अगले दिन 12 नवंबर को आपने देखा लोग बैंड बाजा नगाड़े के साथ प्लेट लेके सब थोड़ा प्लानिंग के साथ आ गए, क्योंकि अब मूवमेंट ऐसा बढ़ेगा। लेकिन एक चीज़ और है कि इस मूवमेंट को थोड़ा सा पॉलिटिकल मूवमेंट भी होगा, क्योंकि एक जो क्रोनोलॉजी चलती है किसी भी मूवमेंट को, उसमें क्या होता है, जो एक्चुअल जो होते हैं कोर लोग होते हैं, जैसे स्टूडेंट मूवमेंट है तो कोर जो होते हैं वो कोर बच्चे उस मूवमेंट को 1-2 दिन स्टार्ट करते हैं। उसके बाद उनका मूवमेंट जब वीक होने लगता है तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है जिनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट छिपा होता है इसमें, जैसे उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी का अपना इंटरेस्ट इसमें छिपा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होंगी। जैसे ट्विटरबाजी आज बहुत ज़्यादा हुई है, कल हो सकता है फिजिकली कोई लीडर वहाँ पे आ जाए। ये चीज़ें चलती रहेंगी अनटिल अनलेस ये मूवमेंट को ख़राब करने की भी कोशिश की जाएगी, क्योंकि बच्चे जो हैं लगातार वहाँ प्रेजेंट नहीं रहेंगे, बच्चे वहाँ पे कम रहेंगे, कम होते जाएंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और जो पॉलिटिकल जो बोल सकते हो पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं वो इन्वॉल्व होते जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, खाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बच्चों को खाने के लिए पैसा चाहिए होता है, और स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ें थोड़ा सा डाइवर्ट भी हो सकती है मूवमेंट को। इसलिए जो भी लोग कर रहे हैं इसमें, जो भी इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखने की कोशिश करें कि ये मूवमेंट जो है पॉलिटिकल मूवमेंट ना बनने पाए। हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई इशू नहीं है, सब अच्छी अच्छी पार्टी है, सब अपने एजेंडे पे काम कर रही है। हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग उनके सानिध्य में कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा रहा है हमारे प्रदेश में। बहुत सारी चीज़ें, कुछ समस्याएं हैं जो बच्चों की समस्याएं, जैसे टाइम से वैकेंसी नहीं आती, टाइम पे एग्ज़ाम नहीं हो पाता, एग्ज़ाम कुछ पेपर लीक हुए हैं, और कहीं ना कहीं बच्चों के रोजगार और एग्ज़ाम को लेके एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हुआ है, ये तो सबको पता है। तो इस चीज़ पे भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है इस चीज़ को ध्यान दें और समझें। बाकी हमारे प्रदेश में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। हम लोग चाहते हैं ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री आने वाले 20 साल तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री बने रहें, हमें कोई समस्या नहीं है। और आयोग से भी हम लोगों की कोई बच्चों की कोई समस्या नहीं है। सब बच्चे जो है एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी डिमांड लेके बैठे हैं, और आयोग और सरकार को चाहिए कि इन चीज़ों पे थोड़ा सा बैठ के चीज़ों को निपटाया जाए, क्योंकि कोई मतलब नहीं है बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल चीज़ें हो जाएं, और क्योंकि कहीं ना कहीं इमेज खराब होती है, प्रदेश की इमेज खराब होती है, सरकार की इमेज खराब होती है, आयोग की इमेज खराब होती है। जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुत रेप्यूटेड आयोग है, कहीं ना कहीं यूपीएससी के बाद सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट किसी की है,
तो यूपी पीसीएस की होती है, क्योंकि एक साल में वैकेंसी क्लियर हो जाती थी, एक साल में एग्ज़ाम सारे राउंड हो जाते थे। अदर स्टेट में क्या 2-2 3-3 साल तक वैकेंसी फंसी रहती हैं, अभी भी होती हैं। बट यूपी में क्या होता था, एक इन 2022 वाला जो था एग्ज़ाम, उसको तो उन्होंने 7 महीने में क्लियर कर दिया था कोरोना वाले टाइम पे। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे काम किए हैं आयोग ने, इसकी हम सारे लोग उसकी कहीं ना कहीं तारीफ करते हैं आयोग की। बट ये जो नॉर्मलाइजेशन वाला इशू है, गलत इशू है, मतलब गलत चीज़ है, बच्चों में गलत तरीके से मैसेज जा रहा है। और जो भी चीज़ है, इस पर कोई क्लैरिटी भी नहीं कर रहा है एक्चुअली आयोग या फिर जो भी लोग हैं, मतलब कोई आके हमने क्यों लिया है, क्या सारी चीज़। उन्होंने बोला कि एग्ज़ाम आप लोग चाहते थे 2 दिन में हो, मतलब लाइक आप चाहते थे गवर्नमेंट सेंटर पे एग्ज़ाम हो, और इसलिए हमने प्राइवेट इंस्टीट्यूट को हटा दिया, 10 किलोमीटर का एसओपी लिया है। बट कहीं ना कहीं 75 जिले आपको भी पता है कि 2 दिन एग्ज़ाम होगा, तो बहुत सारे इश्यूज आए, इसमें हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आयोग को ध्यान देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए जल्दी से जल्दी नोटिस दे दें बच्चों के हित में, क्योंकि बच्चों को भी पढ़ना है, उनका भी समय बर्बाद हो रहा है कहीं ना कहीं। अगर उनको मान लो एग्ज़ाम पोस्टपोन भी होता है, तो उनको मेंस की तैयारी करनी है ना, तो वहाँ पे आके रिदम, जब 2 दिन कोई नहीं पढ़ता तो पूरा रिदम एक हफ्ते का बर्बाद हो जाता है। वैसे भी दिसंबर में, नवंबर लास्ट में बहुत सारे शादियाँ फंक्शंस हैं, कहीं ना कहीं बच्चे उधर भी बिजी रहेंगे। इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए और समझना चाहिए। और आप लोगों को भी पता है सब चीज़ों को, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको विड्रॉ करना ही पड़ेगा। इसलिए सारे बच्चे जो हैं वहाँ पे, जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए, कुछ भी हिंसात्मक चीज़ें मत कीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ बैठे रहिए। जो सीनियर्स हैं उनकी बातों को सुनिए, जो उनको एक्सपीरियंस है कैसे मूवमेंट किया जाता है, मूवमेंट को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, उनकी बातों को सुने। कोई भी अराजक तत्व जो है मूवमेंट में घुसने ना पाए, कोशिश कीजिए गाली गलौज से, झड़प से बचने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मैंने देखा था, जब मैं वहाँ पे प्रेजेंट था, तो मैंने देखा था कुछ लोग थे अराजक टाइप के लोग, वो माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे, उनको किनारे किया गया। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए कि किसी का घर नहीं है आयोग, सिंपल सी बात। सब लोग वहाँ पे अननोन है, वहाँ पे जाके गए हैं, तो आपस में कोऑर्डिनेशन बैठाइए। किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती ना आपके लिए, चाय ले आएगा, बिस्कुट ले आएगा, खाना ले आएगा। अगर कोई ले आता है तो अच्छी बात है, हर किसी का अपनी लड़ाई है ना, हर कोई अपना, आप किसी के कहने पे थोड़ी गए हो। आप भी तो एग्ज़ाम दे रहे हो ना, आपका भी तो एग्ज़ाम है। उस चीज़ को ध्यान दो, थोड़ी सी मतलब थोड़ा सहनशीलता ले आओ। जो लोग भी मतलब एग्रेशन में आ जाते हैं, या फिर उनको लगता है कि मेरे लिए खाने ले आओ, सब सारी चीज़ ले आओ, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग एक समन्वय बिठा के बैठिए, शांतिपूर्ण तरीके से बैठिए वहाँ पे। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों तक कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। हम, जो मैंने क्रोनोलॉजी समझाई थी, इतनी आसानी से नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पेशेंस रखिए। हमें तो सिखाया जाता है ना, पेशेंस, परसिवरेंस एंड डेडिकेशन, हमारे 3 ही तो सूत्र हैं, पेशेंस, परसिवरेंस एंड डेडिकेशन, किसी भी चीज़ में सक्सेस होने के लिए। तो पेशेंस रखिए, उम्मीद बन रही है, अच्छी उम्मीद बनेगी, सब कुछ होगा। हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, वो एक अच्छा डिसीजन लेंगे। हमारे आयोग के अध्यक्ष जी हैं, वो भी अच्छा डिसीजन लेंगे, बच्चों के हित में डिसीजन लेंगे। बट जो क्रोनोलॉजी मैंने समझाई थी, उस चीज़ को समझना, वैसे ही कुछ होने वाला है। थोड़ा समय लगेगा, बट रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और जो लोग वहाँ पे नहीं गए हैं, वो लोग थोड़ा सा समय निकाल के ट्विटर कैंपेन कर सकते हैं और पढ़ते रहें। क्योंकि मेंस या प्रीलिम्स जो भी पढ़ना हो, तो मैं नहीं बोलूँगा, वो आप डिसाइड करना जब आयोग का नोटिस आ जाएगा। बट स्टिल पढ़ते रहो कम, क्योंकि आप वही चीज़ है, तो आप वहाँ पे जाके फिजिकली प्रेजेंट रहो। वहाँ पे फिजिकली भी प्रेजेंट नहीं हो, दिन भर मोबाइल पे या फिर टैबलेट पे आप देख रहे हो कि आज क्या हुआ, अपडेट क्या है, लाइव वीडियोस देख रहे हो, या फिर अपडेट, क्योंकि सबको मतलब 99.99% लोगों का कहीं ना कहीं पढ़ाई डिस्टर्ब है। या तो फिजिकली जाके वहाँ प्रेजेंट करो, जो आपके सीनियर्स हैं उनको सपोर्ट करो, या तो फिर घर पे हो अगर आप, तो फिर पढ़ाई भी कर लो, 1-2 घंटा ट्विटर कैंपेनिंग कर लो, या वीडियोस देख लो, सपोर्ट कर लो, मैसेज कर दो, स्टेटस वगैरह लगा लो। क्योंकि ये शांतिपूर्ण तरीका, और कोई तरीका नहीं है। इसलिए जितने भी सारे हमारे साथी लोग हैं, सब लोग भरोसा रखो अपने आप पे, सब कुछ अच्छा होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, सब बहुत अच्छा होगा। और मैं प्रेजेंट था, मैंने देखा सारी चीज़ें, जो लोग मेरे साथ वाले हैं उनको पता है कि क्या वहाँ पे इन्वायरमेंट है, वहाँ पर कैसे चीज़ें, पॉजिटिव इन्वायरमेंट बन रहा है, चीज़ें अच्छी होंगी। और मैंने देखा कल और आज सारी चीज़ें काफ़ी एक प्रोग्रेसिव वे में जा रही, सब कुछ अच्छा होगा, इसलिए परेशान मत होइए, अच्छा होगा। जो लोग लगातार पूछ रहे हैं कि सर क्या होगा क्या होगा, सब कुछ अच्छा होगा। क्या होगा ये एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, कब होगा ये भी एग्जैक्टली नहीं पता, बट धीरे धीरे संभावना बढ़ती जा रही, चीज़ें हमारे फेवर में आएंगी। क्योंकि स्टूडेंट खाली हाथ कभी नहीं गया है, पुरानी कहावत है। इस चीज़ पे भरोसा रखिए, ध्यान रखिए। बाकी हमें लोगों को किसी से समस्या नहीं है, सब संवैधानिक तरीके में रहिए, सब लोग गांधीवादी तरीके से अपना जो प्रोटेस्ट कीजिए, कोई गलत स्लोगन मत कीजिए, कोई गलत चीज़ें मत कीजिए, अपने आप पे ट्रस्ट रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। आप जब 5-5 6-6 साल आप पढ़ाई में दे सकते हो एग्ज़ाम के लिए, तो 2-4 दिन तो लगेगा ना यहाँ पे, क्योंकि बात बनवानी है, बात बतानी है। शायद कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाया हमारा उनका, नहीं तो अभी तक लोग समझ जाते।
भाई ये एक अच्छा कम्युनिकेशन डेवलप हो जाएगा तो उन्हें हमारी बातें समझ में आएंगी, एक्चुअली क्या इश्यूज़ हैं, चीज़ें सब कुछ सॉर्टेड हो जाएंगी। इसलिए जितने भी हमारी बहनें हैं, हमारे भाई लोग हैं, जितने भी हमारे साथ के लोग हैं, भरोसा रखें अपने आप पे, जीत होगी हम लोगों की। और कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं हम लोग, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। हमारे सीनियर्स जो भी बोल रहे हैं उनकी बातों को मानिए, सपोर्ट कीजिए उनका। और ट्विटर कैंपेन कीजिए, गलत शब्द का यूज़ मत कीजिए, कहीं पे गलत तरीका मत यूज़ कीजिए, क्योंकि गलत चीज़ तो गलत होती है, भले कितना भी आपका अधिकार हो, बट गलत है तो गलत है। गांधी जी ने जो सिखाया हमें, गांधी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से शांति से बैठ जाइए, सत्याग्रह सिखाया, वैसे सत्याग्रह कीजिए आप लोग। मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कोशिश कीजिए अगर प्रयागराज में है तो हमारे भाइयों के साथ जाके बैठिए, थोड़ी देर उनको सपोर्ट दीजिए, मोरल बूस्ट कीजिए, सर हम लोग जीतेंगे, हम लोग के अंदर है दम है, हम जीतेंगे, ठीक है। या फिर कल सुबह पहुंचिए, जैसे भी आप लोग लगातार कंटिन्यू कीजिए। आप 24 घंटा मत वहाँ बैठ, लेकिन 4 घंटा वहाँ बैठ सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत चीज़ें मैंने आपको बता दी, भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।